बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडीकेट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एमडीकेट की तैयारी भी ज़बरदस्त जा रही होगी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नए चैप्टर के एमसीक्यूज़ लाई हूँ जो कि हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स, जिसे आप थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे ताकि आपको कुछ नए एमसीक्यूज़ का पता चले जो कि एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, आइए रीड करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास केमिकल रिएक्शन की स्टडी है। अकम्पनिंग का मतलब है इस चीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, हीट चेंज, मास चेंज, रेट चेंज, वॉल्यूम चेंज। थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है इंटर कन्वर्जन है किस चीज़ की, हीट की, वर्क की और एनर्जी की। हमारे पास जो हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए, हीट चेंज। Thermodynamics is the study of chemical reaction accompanying heat change. आइए नेक्स्ट एमसीक्यूज़ रीड करते हैं। When a bond break, जब हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा है हीट इज़ इवॉल्व, बी में हीट इज़ एब्जॉर्ब, नो चेंज इन हीट कॉन्टेंट टेक प्लेस, टेम्परेचर इंक्रीजेज। कोई भी बॉन्ड जब हमारे पास ब्रेक होता है तो उसमें क्या होता है, हीट जो होती है एब्जॉर्ब होती है। मोस्टली स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हैं कि बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन हीट जो है इवॉल्व होगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। आप देखें कि जैसे कि हमारे पास कोई भी ये हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं और ये हमारे पास क्या बन गया है, प्रोडक्ट। लेकिन ए और बी जो हमारे पास है, अगर ये देखें ए बी एंड देन प्रोडक्ट बना ए प्लस बी, ये हमारे पास एक बॉन्ड है ए और बी के दरमियान। अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें क्या देनी होगी, हीट देनी होगी। तो वो हीट, ये जो कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, वो जो हीट हमने सप्लाई की है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ही इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और देन ये डिसएसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा ए और बी में। इस तरह से एमसीक्यूज़ नंबर 2 का करेक्ट आंसर है बी। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब। एमसीक्यूज़ नंबर 3, अ रिएक्शन इन विच हीट इज़ गिवन आउट। वो रिएक्शन जिसमें हीट हमारे पास क्या होती है, इवॉल्व होती है, बाहर आती है, वो कौन सा रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन एंड एनर्जेटिक रिएक्शन। आपको पता है हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक जो होता है उसमें हमारे पास हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, हमें उन रिएक्शंस को हीट देनी पड़ती है तभी रिएक्शन स्टार्ट होता है। और एक्सोथर्मिक में हमारे पास क्या होता है, ऑलरेडी हीट जो है रिएक्टेंट की बहुत ज़्यादा होती है, उसी टेम्परेचर को यूज़ करते हुए वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो रिएक्शन जिनमें हीट गिवन आउट हो, निकल रही हो, वो कौन से होंगे, एक्सोथर्मिक। तो अ रिएक्शन इन विच हीट इज़ गिवन आउट इज़ एक्सोथर्मिक। कुछ कीवर्ड होते हैं एमसीक्यूज़ में हमारे पास, अगर आप उनको याद रख लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इनको गेस करना कि जब भी हीट जो है गिवन आउट का वर्ड यूज़ हो तो वहाँ पे हमेशा एक्सो मीन आउट, बाहर। तो यही उसका करेक्ट आंसर एक्सोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक के लिए जो कीवर्ड है वो हमारे पास होगा हीट इज़ इवॉल्व या एब्जॉर्ब। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 4, अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट हीट कंटेंट्स आर मेजर्ड इन यूनिट ऑफ। हीट जो है हमारे पास मेजर की जाती है, लेकिन हमें एसआई यूनिट बताना है। हीट हमारे पास 3 यूनिट में मेजर की जाती है। हीट को हम कैलोरीमीटर में, कैलोरी एक यूनिट है उसके ज़रिए से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जूल जो कि एसआई यूनिट है। इसके अलावा हम किलो जूल में भी अपनी कन्वीनियंस के लिए मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे एसआई यूनिट की बात हुई है तो एसआई यूनिट के हिसाब से जिसमें हम हीट को मेजर करते हैं वो हमारे पास है जूल। तो करेक्ट आंसर होगा बी।
नेक्स्ट है MCQs नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमारे पास इन चारों में से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप देखिए रिएक्शन तो आपके पास ए में भी लिखा है, बी में, सी में, डी में, लेकिन आगे देखिए हमारे पास ये जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी की वैल्यू ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है इंथैल्पी की वैल्यू अगर आपको नेगेटिव में दी गई है, इट्स मीन ये हमारे पास सारे कौन से रिएक्शन हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक नेगेटिव साइन बता रहा है कि इनमें से हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, गिवन आउट, बाहर की तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखें ये तीनों हमारे पास हो गए एक्सोथर्मिक। एक ही वजह जिसमें पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब हमारे पास इंथैल्पी क्या दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, ये हीट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो कौन सा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक की पहचान है, आपके पास जो इंथैल्पी है वो पॉजिटिव में दी हुई होगी और एक्सोथर्मिक में नेगेटिव में। तो यहाँ एंडोथर्मिक की बात हुई है, तो जो पॉजिटिव है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो MCQs नंबर 5 का करेक्ट आंसर है डी, जो कि है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, 2NO। नेक्स्ट है MCQs नंबर 6, आइए रीड करते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज सच इन विच द सिस्टम डिक्रीजेज इट्स। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास वो होते हैं जिनमें सिस्टम जो है बहुत जल्दी डिक्रीज़ करता है। लेकिन वो क्या चीज़ डिक्रीज़ करता है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ऑल। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो एनर्जी का सिंबल देके ऑल पे टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है एनर्जी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो हमारे पास पलक झपकते हो जाते हैं, जो कि विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं या इससे भी कम हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जल्दी सिस्टम की क्या हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह MCQs नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ए, एनर्जी। नेक्स्ट MCQs नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। ए में लिखा है प्रेशर, बी में टेम्परेचर, सी में इंथैल्पी एंड डी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको सॉल्व करने से पहले आप ये समझ लें कि स्टेट फंक्शन है क्या। अगर आपको स्टेट फंक्शन के बारे में पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें, अदरवाइज़ आप सुन लें। स्टेट फंक्शन हमारे पास एक इस तरह की फंक्शन है जो कि किसी भी सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे। जैसे कि देखें ये रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे सिस्टम के। इनिशियल मीन जहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट टू एंड पॉइंट पे डिपेंड करे। ऐसा फंक्शन जो कि किसी भी सिस्टम के स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब इनिशियल स्टेट से लेके फाइनल स्टेट तक डिपेंड करे, उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, इंथैल्पी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास स्टेट फंक्शन 3 होते हैं जो कि है प्रेशर, टेम्परेचर, इंथैल्पी, ये सारे स्टेट फंक्शन है। लेकिन जो नहीं है हमें यहाँ पे नॉट है, एस वो हमें बताना है जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है, तो वो हमारे पास है डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। प्रेशर जो है वो इनिशियल और फाइनल दोनों सिस्टम पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर T1 T2 होता है, इसका मतलब ये भी दोनों पे डिपेंड करता है। इंथैल्पी हम डेल्टा H यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है, H2 - H1, इसका मतलब ये भी दोनों पे डिपेंड करता है, इनिशियल पर भी और फाइनल पर भी। प्रेशर भी हम P1 P2 यूज़ करते हैं, टेम्परेचर भी T1 T2। लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मामले में हम इस तरह का कोई यूज़ नहीं करते, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्टेट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 8, आइए रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब बाय कीपिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड। वो रिएक्शन जिनमें हीट या तो निकल रही हो, इवॉल्व का मतलब गिवन आउट, या तो एब्जॉर्ब हो रही हो, उसमें क्या हो रहा है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो तादाद है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सेट है, तो वो क्या कहलाएंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, नन। यहाँ पे आप देखें हीट इवॉल्व भी हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है, लेकिन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सेट कर दिया है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस।
और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कीवर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है, लेकिन स्टैंडर्ड वाले हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। आगे देखें क्या यूज़ हुआ है, टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर इंथैल्पी की बात हो रही है। तो इंथैल्पी का वर्ड माइंड में आते ही आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेरिक एंड देन टेम्परेचर की बात हुई है तो इंथैल्पी चेंज। सो इस तरह MCQs नंबर 8 का करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। नेक्स्ट है MCQs नंबर 9, एनी प्रॉपर्टी डिपेंड विच डिपेंड अपॉन TPV इज कॉल्ड। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम पे डिपेंड करे उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, प्रॉपर्टी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, बोथ ए एंड बी, या थर्मोडायनेमिक स्टेट। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो उससे हम कहते हैं ये क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट। नेक्स्ट MCQ, अब आप MCQ नंबर 10 बनाएं। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट कंटेंट क्या है। ए में लिखा है प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। एंडोथर्मिक में हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। आपने यहाँ पे ये की पॉइंट याद रखने हैं। आपके पास 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं एंडो, दूसरे होते हैं एक्सो। लेकिन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, इसीलिए हम उसको टेम्परेचर देते हैं। देन आपने उसको टेम्परेचर दिया एंड इस फिर क्या हुआ, टेम्परेचर देने से प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई, वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो इस तरह जब वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले में ज़्यादा होगी। और एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व हो रही होती है, मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, मतलब वो इवॉल्व होती जाती है, रिएक्शन से बाहर निकलती जाती है। वो फिर रिएक्टेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट में जाता है। तो इस तरह जब वो एनर्जी बाहर चलेगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अब आप कंपेयर कर लें कि एंडोथर्मिक में आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट की कम। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रोडक्ट इज़ मोर, द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। सो MCQ नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11, एनी सब्सटेंस अंडरगोइंग फिजिकल और केमिकल चेंज इज सेड टू बी। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि फिजिकल और केमिकल चेंज में जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सराउंडिंग, सिस्टम, लोसोफियर और लिथोस्फियर, उसे हम कहते हैं सिस्टम। देखिए कोई भी हमारे पास ये बीकर है, बीकर के अंदर आपके पास वाटर है, तो ये जो वाटर है आपके पास या कोई भी सॉल्यूशन है ये आपके पास क्या कहलाएगा, सिस्टम। ये आपके पास कहलाएगा सिस्टम। और ये लाइन जो है ये आपके पास कहलाएगी बाउंड्री। ये जो भी कंटेनर है इसकी जो वॉल है ये आपके पास क्या है, बाउंड्री। और इसके सराउंडिंग ये जो भी चीज़ें हैं, इसके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है ये सब क्या कहलाएगा, इसे हम कहते हैं सराउंडिंग। इसके बाहर जितना भी एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। तो हमारे पास सराउंडिंग तो फिज़िकल केमिकल चेंज में नहीं जाएगी, ना ही बाउंड्री। तो फिज़िकल और केमिकल चेंज में क्या चीज़ जाएगी, सिस्टम, जिसके अंदर या तो आप कोई चीज़ खाना बना रहे हैं, आप कभी नमक ऐड करेंगे, कभी आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, स्पाइसेस के वेजिटेबल कुछ भी ऐड करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, फिज़िकल और केमिकल चेंज में कौन जा रहा है, आपके पास सिस्टम। तो इस तरह MCQ नंबर 11 का करेक्ट आंसर है बी, सिस्टम। नेक्स्ट है MCQ नंबर 12, आइए रीड करते हैं। A macroscopic property of a system which describe the initial and final state of the system is called। एक वो कौन सी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, पीछे भी। उसे फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, स्टेट फंक्शन। सो इस MCQ का करेक्ट आंसर आप बताएं कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट। अभी हमने पीछे एक MCQ सॉल्व किया है, उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो कि इनिशियल या फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, मतलब स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करे किसी भी सिस्टम के, उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो इस तरह MCQ नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 13, वन कैलोरी इज
वो पूछ रहे हैं कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है। सो ये बुक का MCQs है। 1 कैलोरी आपके पास बराबर होती है 4.184 जूल के। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने केमिकल एनर्जेटिक्स या थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ज़रा भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है इस वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। इंशाल्लाह आपको विद इन 2 डेज़ रिप्लाई किया जाएगा। सो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव MD-CAT लेक्चर्स, MCQs डिस्कशन और लेटेस्ट अपडेट के लिए आरिफ MD-CAT लेक्चर को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।